वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पृथ्वी पाठशाला। आप सबों का पृथ्वी पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए प्लीज। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी का पार्ट में सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। फटाफट एक रिवीजन करते हैं और आपको ये भी चेक कर लेते हैं कि आपको कितना याद है। सबसे पहले आपको याद है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा ना ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टार्स के बारे में पढ़े थे, क्या स्टार का फॉर्मेशन हुआ कैसे, आखिर में कैसे न्यूबुला से हुआ था, गैसों का बादल हाइड्रोजन हीलियम था, उससे सब संलयन होकर के क्या बना था, स्टार। ठीक है, क्या बना था, स्टार। अब स्टार जब पुराना होगा तो रेड जाइंट में होगा, बड़ा होकर रेड जाइंट हो जाएगा। अब रेड जाइंट या तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या तो क्या बनेगा, सुपरनोवा। ठीक है, याद है आपको। देखिए अब व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या फिर सुपरनोवा, कौन डिसाइड करता है, चंद्रशेखर सीमा। उसके व्हाइट ड्वार्फ में जब सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। अब सुपरनोवा ब्लास्ट होगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, क्वासर बनेगा। ठीक है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से याद है। न्यूट्रॉन, क्वासर एंड पल्सर, तीन तरह के तारे बनेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा तेज घूमने वाला होगा पल्सर बाइक जैसे होता है वैसे ही। ठीक है, इतना तक बहुत अच्छे से आपको याद है। ठीक है, अब ब्लैक होल बताया था। ब्लैक होल कैसे होता है, ब्लैक होल क्या होता है, किसी किसी केस में न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ करके एक छोटा सा बॉल के साइज में बन जाता है और इतना ज्यादा डेंसिटी हो जाता है कि वो ब्लैक होल बन जाता है। और सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसी में होता है, किसमें, ब्लैक होल में। यहां तक पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो में क्या पढ़े, गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी का शेप कैसा होता है तो बताया था। सबसे पहले क्या होता है, स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब एक स्प्रिंग की तरह। ठीक है, ऐसे। और एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं, 100 अरब स्टार्स, 100 अरब स्टार्स। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लीजिए यहां पे ये गैलेक्सी में बना रहा हूं, एक रिवीजन है फटाफट। ठीक है, एक गैलेक्सी है मान लीजिए ये, इसके बीच के पार्ट को क्या बोल रहे थे हम लोग, याद है आपको। इसके बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोले थे, इसके बीच के पार्ट में सारा का सारा स्टार्स, जितने भी स्टार्स बूढ़े हो जाते हैं, जितने स्टार पुराने हो जाते हैं, और जितने भी ब्लैक होल है, रेड जाइंट है, पल्सर, क्वासर, सब कहां पे पहुंच जाते हैं पुराने होने के बाद, सेंटर में। और इस सेंटर को हम लोग क्या नाम दिए थे, बल्ज का। क्या नाम दिए थे, बल्ज। ये याद है आपको, याद है क्या नाम दिए थे, बल्ज का। और हम लोगों ने क्या बताया था उसके बाद क्या बोला था कि हमारा सन कहां पे है, हमारा सन कहीं ना कहीं कोना में यहाँ पे साइड में रहेगा, क्योंकि हमारा सन अभी न्यू है, जिसके भी साथ पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगा या स्टार्स के पास, वो कहाँ होंगे, सबसे किनारे में। ठीक है, अब हमारा सन है, सन के बारे में क्या बताया, ये सारा का सारा सन किसके चक्कर लगा रहा है, ये पूरे के पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है। और हम लोग किसके चक्कर लगा रहे हैं, सन के चक्कर। जितने भी ग्रह है, जितने भी प्लैनेट्स है, जो सैटेलाइट है, ये सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। और सन किसका चक्कर लगा रहा है, पूरा का पूरा गैलेक्सी का। और किस स्पीड से, 250 किलोमीटर पर आवर। और कितने साल में पूरा करेगा, 25 करोड़ ईयर में। याद है हम लोगों के सबसे नजदीक का तारा का नाम क्या बोला था मैं, सबसे नजदीक का तारा का नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद है यहां तक। ठीक है, सबसे नजदीक का तारा पास जाने लाइट की स्पीड जाएंगे, कितना स्पीड लगेगा बोला था मैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाओगे तो सबसे नजदीकी तारा पहुंचने में 4 साल का समय लगेगा। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया था मैं। आई होप आपको यहां तक अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। ठीक है, अब देखिए यहां तक समझ आ गया आपको, आई होप। एक मिनट, चलिए आगे में क्या बताया था मैं, याद है आपको। ये बल्ज किसे कहते हैं, बल्ज बताओ किसे कहते हैं। किसी भी गैलेक्सी के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं, बल्ज। अब बल्ज में सबसे ज्यादा ब्लैक होल होते हैं, बल्ज में सबसे ज्यादा स्टार्स होते हैं। ठीक है, किसी भी गैलेक्सी के सेंटर पार्ट को बल्ज कहते हैं। अब मैं क्या बोला था, अगर मान लो यहाँ पे गैलेक्सीज है, 1 गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, 3 गैलेक्सी। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो एक क्या बनता है, 3 गैलेक्सीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। कभी भी 3 गैलेक्सी की सबसे, देखो हमारा क्या नाम है, मिल्की वे।
मिल्की वे, याद है? ठीक है। हमारा सबसे नजदीकी का नाम क्या है? क्या नाम है? एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। और हमारे दूसरा नजदीक कौन सा है? NGCM 33। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। जब भी तीन गैलेक्सी का ग्रुप क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। और सबसे नजदीकी कौन सा है? देवयानी। और दूसरा सबसे नजदीकी NGCM 33। यहीं तक बताया था आई होप। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया यहां तक। अब हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं आज? देखिए, रिवीजन करना डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो ना, कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना। जैसे कि अगर आप देख रहे हो, आज कल का वीडियो देखे, सबसे पहला वीडियो जब देखे थे, ठीक है, और दूसरा वीडियो में देखने वाले हो, आज दूसरा वीडियो आने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरा वीडियो प्ले करने से पहले क्या करना है? सबसे पहले वाला वीडियो में क्या बताया था रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। नहीं याद आ रहा है तो एक बार वीडियो प्ले करके देखना है, पहला वीडियो। अब दूसरा जब वीडियो बताया, अब तीसरा वीडियो चल रहा है, तो तीसरा में भी आपको एक बार रिकॉल करना, दूसरा वीडियो में क्या बताए थे हमने, ये था, ऐसे खुद से याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा वीडियो प्ले करना है। वैसे ही बुक में भी, जैसे कि अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हो, पढ़ना स्टार्ट किए, तो पहला पेज पढ़े, बस छोड़ दो पहला पेज पढ़ के, और दूसरा दिन जब पढ़ने जाओ तो वो पहला पेज को फिर से पढ़ो, और तब जाके दूसरा पेज में जाना। तीसरा दिन पहला पेज, दूसरा पेज, तब जाके तीसरा पेज। फिर चौथा दिन पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, तब जाके चौथा पेज पढ़ना है। तब आप एक चीज का ध्यान दोगे, जब आप 5वां पेज में पहुंचोगे तो पहला पेज को 5 बार पढ़ चुके होगे। तो पहली बार में जितना टाइम आपको पहला पेज पढ़ने में लगा, निश्चित है 5वां बार पढ़ने में 2 मिनट 5 मिनट का समय लगेगा। पूरा पेज आप जान जाओगे किसमें कहाँ इंपॉर्टेंट है, किस पेज नंबर में था, और ये इंफॉर्मेशन किस कोना में था बुक का। इतना अच्छा से रीडिंग हो जाएगा। और रिवाइज करने का भी यही तरीका है, और ये बेस्ट तरीका है। अगर इस पे आप फॉलो करोगे, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि पुराना प्रीवियस नॉलेज याद रहेगा बहुत अच्छे से, तो न्यू चीज रिलेट कर पाओगे। इसीलिए मैं आने के साथ ही कुछ ना कुछ उसका पिछला वीडियो का पार्ट बता देता हूं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 1 मिनट। हम लोगों ने पहले क्या जानेंगे? स्टार्स फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद कुछ जानेंगे गैलेक्सीज के बारे में। अब जानेंगे स्टार्स, तारामंडल के बारे में। तारामंडल किसे कहते हैं बताओ? तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं हम लोग? तारामंडल। ग्रुप ऑफ स्टार्स को तारामंडल। और एक नाम है ग्रुप ऑफ स्टार का, क्या बोलते हैं उसे? नक्षत्र। देखिए एक चीज में ध्यान से देखिएगा थोड़ा। देखिए, मान लीजिए ये हमारा गैलेक्सी में बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारा गैलेक्सी है मान लीजिए, और हम लोग कहां पे है? हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे है सन। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है? सन। हमारा सन यहाँ पे है मान लो, ठीक है, हमारा सन यहाँ पे है। और आपको पता है सन क्या बोला मैं? तारामंडल। तारामंडल मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। इस ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं? तारामंडल। और ग्रुप ऑफ स्टार को नक्षत्र भी बोलते हैं। कभी कभी हम लोगों के रीजनल लैंग्वेज में सुना होगा आपने, कौन नक्षत्र में जन्मे हो तुम। ठीक है, ज्योतिष ज्ञान में या फिर ये सब में नक्षत्र पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा जाता है। अब नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र को भी ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही नक्षत्र कहते हैं। जैसे तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, वैसे ही नक्षत्र भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है। लेकिन नक्षत्र क्यों नाम पड़ा? मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो हम लोगों के नजदीक हो, हम लोगों का हो, तो उसे अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि सन एक स्टार है, बट हम लोगों ने कुछ अलग नाम दिया। ठीक है, सन। वैसे ही हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका अलग नाम दिया, मिल्की वे। गैलेक्सी नहीं बोलते ना हम लोग, अगल बगल का नाम भी, जो सबसे नजदीक था उनका भी नाम दिया। अब 100 अरब है, 100 अरब नाम नहीं होंगे हमारे अर्थ में। सोचो, इतने सारे गैलेक्सी का नाम नहीं दिया जा सकता। जो सबसे नजदीक है उसका नाम दे दिया, देवयानी, NGCM 33। ठीक है, इस सन। उसी तरह हम लोगों के जो नजदीक में रहता है ना, उसे हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं। तारामंडल मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब हमारे नजदीक का तारामंडल को हम लोग क्या नाम दिए? नक्षत्र। समझे? नक्षत्र मतलब क्या होता है? दोनों सेम चीज है। ये भी तारामंडल है, ये भी तारामंडल है, बट ये हमारे नजदीक में है, इसीलिए से नक्षत्र कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स।
और इसके आगे भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स होंगे, इसके आगे भी बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होंगे, क्योंकि 100 अरब स्टार्स है भाई एक गैलेक्सी में। अब बताओ, और पता है ये जो नजदीक वाला मैं बनाया, ये जो नजदीक वाला बनाया, सूरज के नजदीक वाला जो बनाया, और एक बनाया सूरज के दूर वाला, इसे कलर अलग कर देते हैं, ठीक है। ये सूरज से दूर वाला बनाया, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नजदीक है सन से, तो इनका नाम हम लोग क्या बोल दिए? नक्षत्र। नक्षत्र। और इन्हें क्या बोलेंगे? तारामंडल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम लोग अपने नजदीक के चीजों को अलग नाम देते हैं, तो इसे नक्षत्र बोलते हैं। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान में कभी कभी बोला जाता है बताइए आप किस नक्षत्र में है, उसके बारे में हम लोग भी आगे जानेंगे। पता है हमारे गैलेक्सीज में, मिल्की वे में, हमारे मिल्की वे में कितने सारे तारामंडल है? कितने सारे तारामंडल है? तो तारामंडल हमारे गैलेक्सी में 89 है। आई होप आपको यहां दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो यहीं लिख देता हूं मैं, 89। कितने हैं? 89। और नक्षत्र की संख्या कितना है? 27। नक्षत्र कितना है? 27। मैं जब भी बोलूंगा ना कितना है तो खुद से बोलना, जोर से बोलो। ये टेंशन मत लेना घर में कौन है, क्या सुन रहा है, सोचेगा पढ़ रहा है, नहीं, जितना दम लगाओ बोलो। अब क्या होगा ना, जब बोलोगे ना 3 चीज होंगे। एक तो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जब आप खुद बोलोगे तो आपका माउथ भी काम करेगा, ईयर भी काम करेगा, आईज भी काम करेगा, 3 ज्ञान इंद्रिय काम करेगी एक साथ, तब जाके आपको कोई भी चीजें, न्यू इंफॉर्मेशन सीखने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए बोल दो। जब मैं बोलूं कितना, तो बोलना। बताओ कितना नक्षत्र है हमारे गैलेक्सी में? कितने नक्षत्र है? 27। ठीक है, बोले आप? ठीक। तारामंडल कितने हैं? 89। तारामंडल कितने हैं? 89। देखिए हमारे सन के सबसे नजदीक कौन तारामंडल क्या बोलते हैं? हमारे सन के नजदीक के तारामंडल क्या बोलते हैं? नक्षत्र। कितने नक्षत्र है? 27। दूर वाले को क्या बोलते हैं? सिंपली तारामंडल। कितने हैं? तो 89 है। 89 है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं अभी तुरंत आपको बताया कितने सन के, हमारे सन के नजदीक के तारामंडल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नक्षत्र। अब बताओ नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र तारे हैं या फिर तारों के समूह है? क्या है? तारों के समूह है। तारों के ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र क्यों बोलते हैं? हम लोगों के नजदीक है। दूर वाला को क्या बोलते हैं? तारामंडल। यहां तक आई होप आपको अच्छे समझ आ गया। बताइए नक्षत्र की संख्या कितना है? कितने नक्षत्र है हमारे गैलेक्सी में? कितने नक्षत्र है? कितने हैं? 27। और उसी तरह मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स हमारे नजदीक वाले कितने हैं? 27। उसी तरह दूर वाले जो तारामंडल है उसे क्या बोलते हैं? तारामंडल। कितने हैं? 89। ये याद रखना। आई होप यहां तक अच्छे से समझ आ गया। चलिए फिर से एक बार बनाते साफ सुथरा। ठीक है, चलिए फिर से एक गैलेक्सी बनाते हैं। फिर से गैलेक्सी बनाए। देखो अब फिर से कहां पे हमारा सन लाया करता है? कहीं ना कहीं यहां पे किनारे में, कहीं ना कहीं किनारे में। मैं क्या बोला? हमारा जितने भी ग्रह है, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी सैटेलाइट्स है, सब किसके चक्कर लगाते हैं? सन के चक्कर लगाते हैं। सन के चक्कर लगाते हैं। उसी तरह से सन किसका चक्कर लगा रहा है? पूरा का पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगाएगा। पूरा का पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगाएगा। और पता है आपको जितने भी तारामंडल और नक्षत्र है वो भी गैलेक्सी का चक्कर लगाएंगे। यहां पे सब कोई किसी न किसी का चक्कर लगा रहा है। पिछले वीडियो में मैं बोल चुका हूं। ठीक है, हम लोग चक्कर लगा रहे हैं सन के, सन चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी का, और जितने भी तारे हैं उस चक्कर लगा रहे हैं किसके? गैलेक्सी का। और आप पूछोगे गैलेक्सी के साथ चक्कर लगा रहा है? तो गैलेक्सी भी चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी भी चक्कर लगा रहा है किसका? यूनिवर्स का। पूरा का पूरा यूनिवर्स का गैलेक्सी चक्कर लगाता है। अब सोचो हमारा सूर्य को 25 करोड़ साल लगता है इसको घूमने में, तो इस एक गैलेक्सी को पूरा का पूरा यूनिवर्स घूमने में कितना समय लगता होगा? इसे अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अब पूछना मत कितने साल। देखो अब ये हमारा क्या है? हमारा सन। अब सन किसका चक्कर लगा रहा है? किसका चक्कर लगा रहा है? इस गैलेक्सी का। अभी मैं बोला यहाँ पे जो हमारे नजदीक के ग्रुप ऑफ स्टार्स है, हमारे नजदीक के ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वो भी इस पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं। और हमारे दूर का जो तारामंडल है वो भी इस पूरे के पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं।
अभी मैं बोला कि नक्षत्र और ग्रह दोनों का हमारे ज्योतिष विज्ञान में इसका यूज बहुत किया जाता है। ज्योतिष विज्ञान में आप लोग मानते हो ज्योतिष को, कि बहुत लोग अंगूठी रिंग यूज करते हैं कि हमारा ज्योतिष सही, जो सब कुछ है जो लिखा हुआ है, कांट बी चेंज, ठीक है, हम तारों से रिलेशन है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। नक्षत्र और ग्रह, देखो सबसे ज्यादा हम लोग को ज्योतिष विज्ञान में बताया जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज्योतिष विज्ञान में बताया जाता है क्या, प्लैनेट्स का असर हमारे जीवन में पड़ता है, और उसके बाद दूसरा असर किसका पड़ता है, नक्षत्र का। सबसे ज्यादा असर कौन पड़ेगा, ग्रह का। बोलते हैं ना, तुम पे शनि ग्रह आ गया है, तुम मांगलिक हो, तुम पे मंगल ग्रह आ गया है, बहुत सारे सुने होंगे आपने। तो सबसे ज्यादा असर कौन दिखाता है, ग्रह, क्योंकि सबसे नजदीक है। उससे दूर कौन सा है, नक्षत्र। दूसरा असर किसका होता है, नक्षत्र का। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि आप किस नक्षत्र में जन्मे हो। अब नक्षत्र कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, कैसे डिसाइड होता है किस नक्षत्र में जन्मे हो, मैं ये सब ऐड ऑन करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगेगा जान के कि कैसे बना है सब कुछ, सोचो आज से है ज्योतिष विज्ञान और कहाँ तारों से रिलेटेड है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात अगर कोई भी डॉट 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 आपको दिया जाए ना, कुछ भी डॉट 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 दिया जाए, आप इसे अगर जब मिलाने जाओगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मेशन जरूर बन जाएगा। तो जब मैं इसे बनाया ना तो क्या बन गया, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा घर टाइप का बन गया, टेढ़ा मेढ़ा घर बन गया। मैं बिल्कुल सोच के नहीं बनाया था कि घर बनाऊंगा मैं, बट इस डॉट डॉट को मिलाया, ऑटोमेटिक घर बन गया। और हमारे विजुअलाइज में क्या दिखने लगा, ये तो घर है। तो वैसे जो एक चीज दूर से देखा जाता है ना, जैसे स्टार्स बहुत दूर है, तो उसे हम लोग कभी ना कभी आप लोग जरूर इमेजिन किए होंगे, छत में गर्मी दिन सोए हुए हो और स्टार्स दिख रहा है, तो दो पॉइंट को मिला के, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं मिलाया, उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाया, उसके बाद ये तीनों को मिला दिया, बीच में कहीं ना कहीं क्या था, पॉइंट था। और क्या शेप बना दिया मैं, क्या शेप बना दिया, घर का, टेढ़ा मेढ़ा घर। अगर मैं सोच के बनाता तो टेढ़ा घर बनता नहीं, लगभग एकदम परफेक्ट बनता, बिल्कुल नहीं, कुछ भी पॉइंट दिया मैं और घर बन गया। वैसे ही जब हम लोग गर्मी के दिन छत में सो के देखते हैं ना, स्टार्स का फॉर्मेशन बनाते हैं, दो स्टार्स को मिलाते होंगे, ये आज ये बन गया, मछली बन गया, भालू बन गया, पतंग बन गया, ऐसा आप ट्राई किए होंगे, मैं तो किया हूँ। बट अभी जब पढ़ता हूँ तब समझ आता है ये सब का यूज कितना है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लो आपके स्कूल में आपको बोला गया कि भारत का नक्शा बनाना है, कैसे, आप लोगों को खड़ा होकर के भारत का नक्शा लाइन खींच लिए फील्ड में, और जहां फील्ड में लाइन था वहीं पे जाके खड़े हो गए, सब कोई खड़े हो गए, और ऊपर वाला पार्ट को केसरिया रंग, बीच वाला व्हाइट और नीचे वाला ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुए है। तब आप जब नीचे से उसे देखोगे, क्या आपको लगेगा कि ये भारत का नक्शा है? तो वही एक ड्रोन लेके आए और उसे उड़ा करके देख रहे, ऊपर से व्यूज देखे नीचे, तो वो पूरा का पूरा लाइन में जो मिला हुआ था आपको कैसे दिखेगा, लगेगा कि हाँ भाई इंडिया लग रहा है। उसी तरह दूर के जो पॉइंट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उसे हम लोग मिलाते हैं तो एक फॉर्मेशन बनता है, एक कुछ ना कुछ शेप बनता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैसे ही बहुत सारे नक्षत्र में भी हम लोग बहुत सारा शेप बनाए हैं, ठीक है। तराजू का शेप तो तुला राशि, मछली का शेप तो मीन राशि, ठीक है। बहुत सारे अपने पेपर में भी रोज आता है जो कुंभ राशि का क्या होने वाला है, ये राशि का क्या होने वाला है। वो कुंभ राशि आया कहां से, ठीक है, वो मीन राशि आया कहां से, वो तुला राशि आया कहां से। तो इस नक्षत्र में, जब यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं अर्थ है, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे अर्थ में है, और यहां से जब हम लोग देखते हैं स्टार्स को, तो दो पॉइंट को मिला करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो बन जाता है कभी मछली जैसा, ये तो कुछ भी बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी बन जाता है मछली के जैसा, तो ये राशि, वो राशि, ठीक है। तो आपको पता हो कितने सारे राशि है, आप अगर आप जानते हो कि उसके बारे में जानने, तब आपको जानने में मजा आ रहा होगा कि आखिर में राशि का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, नक्षत्रों से। किस नक्षत्र में हो उसी से बनता है आपका किस राशि में हो। तो आपको एग्जैक्ट उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग सब पता होना चाहिए, तभी जाके निकाला जा सकता है आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसी से बनेगा क्या, राशि। चलिए ये घर आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आपको पता है क्या बोला, पूरा का पूरा सब कोई चक्कर लगा रहा है इस गैलेक्सी का, सब कोई चक्कर लगा रहा है इस गैलेक्सी का, ये नक्षत्र लगा रहा है पूरा गैलेक्सी का,
ये तारामंडल लगा रहा है, सब कोई घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है सब कोई। तब पता है यहाँ पे कितने हैं तारामंडल, नक्षत्र कितने हैं हमारे पास, 27। जब सूरज चक्कर लगाता है ना तो कुछ 27 नक्षत्र है ना, उसमें से 2.25 नक्षत्र को पार कर पाता है। कितने दिन में, 1 मंथ में। मैं जो बोला और जो लिखा उसे ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सन चक्कर लगा रहा है, नक्षत्र भी चक्कर लगा रहा है, दोनों ही चक्कर लगा रहा है। मान लो ये हमारा सन है और ये नक्षत्र है, तो क्या बोला मैं, दोनों ही इस पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगाएगा। बट क्या बोला मैं, सन जो है हर मंथ 2.25 नक्षत्र को पार कर लेता है। हर मंथ में 2.25 नक्षत्र को पार कर लेता है, 2.25 नक्षत्र को पार कर लेता है 1 मंथ में। 2.25 का मतलब एक कोई शेप बना हुआ है, यहाँ पे एक कोई शेप बना हुआ है नक्षत्र का, तारामंडल ग्रुप का, उसका आगे भी कुछ ग्रुप बना हुआ है, उसका आगे भी कुछ ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो सन अब इसका चक्कर लगाएगा, तीनों, ये भी चक्कर लगाएगा, ये भी चक्कर लगाएगा, ये भी चक्कर लगाएगा। अब चक्कर लगा रहा है, तब ध्यान से जब देखा, सूरज जो है ना, क्या हुआ, इस पूरे के पूरे जो नक्षत्र है, एक नक्षत्र को पकड़ा, इस एक नक्षत्र को पूरा का पूरा पार कर दिया। कि एक महीने में 2.25 करने वाला, 2.25, तो एक मंथ में, कुछ समय में, 7 दिन 8 दिन में एक नक्षत्र को पूरा पार करके यहां पहुंच गया, ठीक है। अब कुछ दिन बाद दूसरा नक्षत्र को भी पार कर गया, लेकिन महीना के अंत होने तक इसका पूरा का पूरा ना पार करके यहीं तक पार कर पाया। ये सूरज है, सबका सब क्या है, सूरज, ठीक है। यहां था सूरज, यहां से चलना शुरू किया, एक नक्षत्र को पार कर गया, एक महीने के अंदर में ही सब हो रहा है, तीनों स्टेप एक महीने के अंदर इसे पार कर गया 7-8 दिन में, इसे और 7-8 दिन में इसे पार कर गया। और जब तीसरा को पार करने गया तो तीसरा में पूरा नहीं पार कर पाया, कुछ भाग पार कर लिया, तो उस भाग को हम लोग निकाले कितना, 2.25। मतलब 2 नक्षत्र को पूरा पार कर लेगा और 2.25 नक्षत्र को और पार कर लेगा, ठीक है। यहां तक समझ आया, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं मैं। सूरज चक्कर लगा रहा है और एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार कर लेता है, ठीक है। तब ऐसे आपका डिसाइड कैसे होता है, कौन सा राशि में डिसाइड कैसे होता है पता है, जब सूरज चलना शुरू किया और अर्थ इसका कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहा है। अर्थ यहाँ पे इस सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। अब जिस समय मान लो किसी बच्चे का बर्थ हुआ, किसी बच्चे का इस अर्थ में ही बर्थ होगा, सूरज में तो नहीं होगा, अर्थ में जब बर्थ हुआ तब देखा जाता है एग्जैक्टली किस टाइम में, किस मंथ में हुआ उस बच्चे का जन्म, किस टाइम में हुआ, एग्जैक्टली पता होना चाहिए सब कुछ, किस मंथ में, किस डेट में, कौन सा दिन था, सब कुछ पता होना चाहिए। अब क्यों पता होना चाहिए, इतना सारा इंफॉर्मेशन पता हुआ, अब गए पंडित जी के पास, हमको बताइए इस बच्चे का राशि क्या होना चाहिए। तो पंडित जी बोलेंगे अब बताइए कहाँ है, कब जन्मा है, टाइम बताइए हमको, एग्जैक्टली टाइम 4:05 5 सुबह शाम, तो किस मंथ में है, अप्रैल में, जनवरी, फरवरी, फिर किस दिन हुआ है, क्या डेट है, सब पता चल गया पंडित जी को। तो क्या बोलेंगे वो, तब वो निकालेंगे अपना किताब, तब वो पढ़ेंगे कि उस दिन, जिस दिन वो बेबी का जन्म हुआ, उस दिन सूरज किस नक्षत्र को पार कर रहा था, क्योंकि ये 30 दिन में 2.25 नक्षत्र को पार करेगा। 2.25 को अगला महीना जैसे घुसेगा और 2.25, तो एक महीना में ही चेंज हो जाता है बहुत सारा नक्षत्र। एक महीना में कितना नक्षत्र चेंज हो गया, 2 नक्षत्र तो निश्चित चेंज हो जाएगा एक महीना में, और तीसरा का कुछ भाग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, तो उस समय पंडित जी देखते हैं कि ये सूरज किस नक्षत्र को उस समय पार कर रहा है, ये वाला नक्षत्र को पार कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है। तो जब देखा पंडित जी को पता चला कि नहीं, इस दिन इस समय में सूरज तो इस नक्षत्र को पार कर रहा है। अगर ये नक्षत्र तराजू जैसा शेप बना रहा है, तो क्या बोला, आपके बच्चे का तुला राशि है। राशि तो पता चल गया, ठीक है, राशि पता चल गया। अब क्या बस अर्थ यहां पे चक्कर लगा रहा है, नहीं, तो उसके कुछ आगे मान लो एक ग्रह और चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और अर्थ कहां पे आ गया, वो अर्थ मान लो, अर्थ यहां पे है मान लो, और अर्थ के सामने, मैं यहां ठीक से नहीं बन रहा है, एक मिनट मिटा के करता हूं।
आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। बताइए आप, मैं बस आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये गैलेक्सी है, यहीं तक बनाते हैं, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है सन, इसके चारों तरफ घूम रहा है अर्थ, और इसके चारों तरफ घूम रहा है बहुत सारे ग्रह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे अर्थ, और यहाँ पे मान लो कौन सा आ गया, यहाँ पे मान लो एक ग्रह आ गया जिसका नाम है शनि ग्रह, सैटर्न ग्रह, ठीक है। ये हमारा अर्थ, ये हमारा सैटर्न ग्रह, और यहाँ पे बहुत सारे तारा नक्षत्र है हमारे, ठीक है। तो पंडित जी क्या बोले, इस डेट पे, इस तारीख पे कौन सा नक्षत्र को पार कर रहा है, मान लो इस नक्षत्र को पार कर रहा है, ये तराजू के शेप में है, तो तुला राशि बन गया, ठीक है। अब बोलेगा इस बच्चे को, अब देखा कि इस जगह में अर्थ तो यहाँ पे था उस समय, और इस समय देखना चाहा किसको, देखना चाहा नक्षत्र को, किस नक्षत्र में है, तो देखता है कि इसी समय कौन सा ग्रह पार कर रहा है, यहाँ से शनि ग्रह पार कर रहा है। तो इस बच्चे का जन्म जब भी हुआ तो नक्षत्र देखने के बीच में कौन सा आ गया, शनि ग्रह। मतलब आपकी बेबी में शनि ग्रह का ज्यादा प्रकोप रहेगा, क्योंकि बीच में शनि ग्रह आ जा रहा है, इसको देखने नहीं दे रहा है, तो शनि ग्रह का प्रकोप रहेगा। इसे अब क्या नियम होता है उसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए था कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट आया कैसे, हम लोगों के दिमाग से ही आया। अब ये काम करता है नहीं करता आई डोंट नो, ठीक है, ये आप पे है, अब मानो ना मानो, ठीक है। चलिए यहां तक आपको अच्छे समझ आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या जानना था कि सूरज कितने दिन में, कितने एक महीने में कितना नक्षत्र को पार कर पाता है, 2.25 एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। चलिए अब तारामंडल, एक मिनट, ये सब जानने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट कैसे आया, तारों से, नक्षत्रों से आया, हम लोगों के ज्योतिष विज्ञान वगैरह जो भी है। लेकिन हम लोगों को अपने नजरिए में क्या देखना है, क्या देखना है इंपॉर्टेंट, क्या देखना है इंपॉर्टेंट, सूरज चक्कर लगा रहा है पूरा गैलेक्सी का, कितने दिन में, 250 के स्पीड से 25 करोड़ साल में लगाएगा, और वो नक्षत्र हमारे जो सबसे नजदीक है नक्षत्र कितने हैं, 27 है, तारामंडल कितने हैं, 89 है, तो कितने एक मंथ में कितने नक्षत्र को पार कर पाएगा, 2.25 नक्षत्र को, बस इतना, उसके आगे अलग चीज हो जाता है, अलग कहानी। अब हम लोग क्या बोले जब ये चीज, अब छत में चले जाओ, अभी अगर रात में देख रहे हो वीडियो तो मैं बोलूंगा आप छत में चले जाओ आराम से, हो सकता है तारा दिखे या ना दिखे, क्योंकि साफ आसमान में ही तारा दिखता है, हो सकता है नहीं दिखे, तब क्या फायदा, कुछ नहीं। क्या पढ़ने वाले हम लोग, तारामंडल के बारे में। तो क्या बोला, कुछ न कुछ नक्षत्र में शेप बना ना, तुला ये वो, ठीक है। उसी तरह दूर वाले तारामंडल, अब दूर वाला बोलूंगा तो दूर वाला समझ नहीं आएगा क्या। अब सबसे पहले दूर वाला तारामंडल, जैसे कि यहाँ पे था कुछ गैलेक्सी है, ठीक है। अब यहाँ पे था, यहाँ पे सूर्य था, यहाँ नजदीक वाला तारामंडल को नक्षत्र बोल दिए, और दूर वाला को क्या बोल दिए, तारामंडल बोल दिए, ठीक है। अब दूर वाला तारामंडल में जो जो शेप बनाते हैं आप लोग, जो जो शेप बनाते हैं, उस शेप का क्या नाम है, उस शेप में कितने स्टार्स है, उस शेप से कौन कौन इंपॉर्टेंट स्टार तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, वो सब जानेंगे, ठीक है। चलिए मैं चाहता हूं आप सबसे पहले एक स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार्स का तारामंडल का नाम होता है, ठीक है। तारामंडल का नाम किस बेसिस से पड़ा आप वो भी जानिएगा, ठीक है। नाम कौन रखते, इंसान, तो रटना नहीं है, समझना है क्यों नाम पड़ा। कुछ कुछ चीजें में हम लोग समझ पाएंगे क्यों नाम पड़ा, कुछ कुछ चीजें में समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब तारामंडल में बहुत स्पेशल केस में एक ग्रुप ऑफ स्टार्स बनाते हैं, और जिसमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। चलिए एक पिक्चर देखिए, आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, लगभग में एक सैनिक की तरह दिख रहा है, किसकी जगह, हंटर की तरह, किसकी तरह, हंटर की तरह दिख रहा है, कोई शिकारी की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। पूरा का पूरा एग्जैक्टली शिकारी नहीं दिखेगा, लेकिन लगभग में देखने में लगेगा शिकारी है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हंटर स्टार। क्या पड़ गया, हंटर स्टार। क्या पड़ गया, हंटर स्टार। और हंटर स्टार का दूसरा नाम क्या पता, ओरियन स्टार। क्या नाम है, ओरियन स्टार। ओरियन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तारामंडल का नाम क्या है, हंटर स्टार, इसका दूसरा नाम क्या है, ओरियन स्टार। मेन नाम क्या है, ओरियन, ज्यादातर क्या आता है, ओरियन स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हंटर स्टार, देखिए हंटर स्टार को देखा आपने, लग रहा था कुछ कुछ सैनिक के टाइप, नहीं लग रहा, तो एक और इमेज देखिए, देखिए ये वाला, इसमें तो लग रहा होगा।
इसमें तो आपको लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा कैसे इमेजिन किया गया है, इमेजिनेशन है हम लोगों का, वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कुछ ना कुछ मस्त शेप बना हुआ है, हंटर की तरह दिख रहा है। अब इसमें आपको ये कितने तारे हैं ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा अगर कोई ग्रुप, ये क्या है, हंटर एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, हंटर एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। मान लो यहाँ पे कोई हंटर वाला था, जो भी जैसे भी था, जैसे दिखने में लग रहा, पता नहीं मेरे को बना पाऊंगा कि नहीं, छोड़ो, बनाने से क्या मतलब है। हंटर स्टार है, दिख रहा है आपको फोटो। तो इसके हंटर स्टार, जहां पे मान लो हंटर स्टार, देखो यहाँ पे, अब ध्यान से, अब मान लो यहाँ पे हंटर स्टार है। हंटर स्टार मतलब हंटर स्टार नहीं, हंटर तारामंडल होगा, सॉरी, हंटर तारामंडल है। ठीक है, ये हंटर तारामंडल के बेल्ट आप देखोगे ना, जब इस शिकारी का बेल्ट देखोगे, देखो फिर से पिक्चर देखो, देखो उस बेल्ट के, ये जो मान लो यहाँ पे बेल्ट है, तीन चार स्टार है, इस बेल्ट के, ये बेल्ट है जो उसका हंटर का बेल्ट जो है, उसके इधर में नीचे में एक स्टार है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टार का नाम, ये तो हंटर स्टार तो आता ही है, ये इसका नाम है क्या, साइरस स्टार है। ये तारामंडल नहीं है, कौन सा, एक तारा है। और ये क्यों इतना स्पेशल है, क्योंकि ये हमारे मिल्की वे का सबसे चमकीला तारा, हम लोगों के जो विजुअलाइज होता है वो। ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन माना जाता है, साइरस। और साइरस कहाँ पे, ये पूछा जाएगा, कहाँ पे है। देखो अगर मैं ये देखूं, मैं यहाँ पे क्या है, नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, यहाँ पे है ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। अब ये जो डायरेक्शन है, ये बेल्ट के इस डायरेक्शन में, तो ऐसे उठा के यहाँ पे लिटाया मैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, तो साउथ वेस्ट। मतलब हंटर के बेल्ट के साउथ वेस्ट में कौन सा स्टार दिखना चाहिए आपको, कौन सा स्टार, साइरस स्टार, जो कि सबसे चमकीला है। ठीक है, अब याद हो गया आपको क्या क्या बताया। हंटर स्टार ग्रुप ऑफ स्टार है, हंटर स्टार नहीं, हंटर तारामंडल कॉन्स्टेलाइजेशन। ठीक है, अब वहां से उसके बेल्ट के साउथ ईस्ट में कौन सा दिखता है, साइरस, जो कि सबसे चमकीला स्टार है। यहां तक आपको समझ आ गया। आगे दूसरा इमेज देखते चलिए, देखिए ध्यान से, देखिए ये मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित ये स्टार का ग्रुप देखे होगे, आप निश्चित आप बनाए होंगे। मैं तो बनाया हूं बचपन में, जैसे बना रहा था, लाइन मिला रहा, हर बार क्या बन रहा था, मुझे लग रहा था कि ये पतंग है, हर बार। ठीक है, आपको ये दिखा होगा। और ये बस एक नहीं, दो होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए ध्यान से, कैसे था, कुछ ऐसा था ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे स्टार रहेंगे। आप आसमान देखना, जब साफ रहेगा, स्टार होगा ना, ये स्टार आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि ये पतंग, जैसे लगता है कि आसमान में कोई पतंग उड़ा रहा हो। और जब इसे हम मिलाते हैं, और उसके बाद यहाँ से मिला के लगता है कि ये कोई पतंग है, और उसका ये जो पतंग का जो पूंछ होता है वो है, देखना मिलेगा जरूर। ठीक है, अब देखो इसमें 2 तरह के, ये आकाश में 2 है, सेम टू सेम दिखने में लगता है, ये लगता है, और सेम टू सेम दिखने में लगता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इसका पूंछ मैं इधर बना देता हूँ, चलो 1 मिनट। आपको दिख रहा है, देखो ये क्या है, यहाँ पे एक स्टार था, 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 यहाँ था। सब में इमेजिनरी लाइन खींचे, तो देखने में लगा कि एक पतंग उड़ रहा है आसमान, देखने में लगा यहाँ 4 और यहाँ 3 7। इसका नाम क्या पता है, क्या नाम है इसका, सप्तऋषि तारामंडल में कितने स्टार्स होते हैं, 7 स्टार। कितने स्टार, अब ये भी सप्तऋषि है ना। देखो यहाँ पे भी मैं अलग कलर कर देता हूँ, नहीं समझ आएगा, नहीं तो 4 5 6 7। ठीक है, ये भी सप्तऋषि बोलने का मतलब 7 तारे, बस इतने। अब ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो नाम क्या होना चाहिए, अलग। तो इसका नाम है अर्सा मेजर, इंग्लिश में, और हिंदी में नहीं है कुछ। और इसका नाम अर्सा माइनर, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। ठीक है,
क्या है इसका नाम? सप्तऋषि है। सप्तऋषि 7 तारे होंगे। तो इसमें एक अर्सा मेजर है जो बड़ा पतंग दिखेगा, जो बड़ा पतंग दिखेगा, बड़े बड़े स्टार्स होंगे उसमें 7, तो वो बड़ा हो गया, तो उसका नाम अर्सा मेजर। और छोटा दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, तो दिखेगा उसका नाम रख दी अर्सा माइनर। अब इस तारामंडल का क्या काम है? आपको मैं डेमो क्लास में इसका बताया था एक बार कि जब भी बहुत पुराने समय में, जब कुछ कंपास नहीं था, मोबाइल नहीं था, एनीथिंग कुछ नहीं था, उस समय जब नाव में समुद्र में जा रहे होते हैं नाव, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पता कर सकते हैं, कौन सा पता है आपको? नॉर्थ किधर है पता किया जा सकता है किस तारे के हेल्प से? ध्रुव तारे के हेल्प से। ध्रुव तारे के हेल्प से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इधर नॉर्थ है। जब इधर नॉर्थ है तो बाकी तो डायरेक्शन निकाल लेंगे हम लोग कि जब मान लो इधर मैं फेस इधर कर रहा मान लो, तो किधर हो जाएगा? इधर क्या होगा? नॉर्थ। मेरे सामने अगर मैं तारा देखा इधर, समझ गया इधर तो नॉर्थ, भाई नॉर्थ आ गया, तो बाकी चारों डायरेक्शन मैं नहीं निकाल पाऊंगा। अब नॉर्थ आगे है तो पीछे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, बात खत्म। ठीक है, सारा का सारा डायरेक्शन निकाला जा सकता है अगर आप ध्रुव तारा के पास पहुंच गए। ध्रुव तारा आपको दिख गया, समझ जाओ इधर नॉर्थ है और इधर जो भी है पता कर लेंगे। अब कैसे पहचानोगे इतने सारे तारों में कि वो ध्रुव तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा में कौन बोला? साइरस। तो ध्रुव तारा ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत सबसे ज्यादा चमकीला है, तो क्या स्पेशल है उसमें? कैसे जानेंगे कि ध्रुव तारा है कहां? आप आसमान में लाखों करोड़ों 100 अरब स्टार्स है, आप देख रहे हो 100 अरब स्टार्स है, उसमें से कैसे पहचानोगे कि ध्रुव तारा ये है? भाई साहब नहीं पहचानना मुश्किल है कि नहीं? तो उसका एक उपाय लगाया गया था। क्या उपाय लगाया गया था? कि पतंग को खोजो। पतंग मतलब सप्तऋषि तारामंडल को खोजो जिसमें 7 तारे होंगे, और दोनों किसी एक को खोज लो, बात बन जाएगा। तो कौन सा? अर्सा मेजर खोजो या फिर अर्सा माइनर, या तो दोनों खोज लो और बेहतर है। क्या देखो, खोजना किसे है? ध्रुव तारा को, और यूज किसका कर रहे हैं? सप्तऋषि तारामंडल का। अब ध्रुव तारा कहीं ना कहीं साइड में अपना बैठा हुआ है। देखो कौन सा कलर से बना है ध्रुव तारा? रेड। ध्रुव तारा मान लो यहाँ पे है, ठीक है। ध्रुव तारा, अगर ध्रुव तारा दिख गया समझ जाएंगे नॉर्थ किधर है, ठीक है, समझ जाएंगे नॉर्थ किधर है। पता है अगर ध्रुव तारा यहाँ पे आपको मिल गया, दिख गया, तो आप ध्यान से जब देखोगे ना, तो क्या बोला? अगर ध्रुव तारा खोजना है इतने सारे तारों में, तो आप सबसे पहले पतंग का फॉर्मेशन बनाओ, कहाँ पे सप्तऋषि तारा मिल रहा है जो जिसको हमें मिलाने पे पतंग बन जाए। या तो अर्सा मेजर मिलेगा, अर्सा माइनर, दोनों भी मिल सकता है, दोनों मिल जाए और बेहतर है। अर्सा मेजर अगर मिला तो अर्सा मेजर का माउथ देखो, पतंग का माउथ कौन सा होता है? सबसे आगे वाला। अर्सा मेजर का बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा दिखेगा, अलग से दिखेगा, भाई साहब ये बहुत बड़ा है, तो अर्सा मेजर है। तो मेजर का माउथ देखो, अब माउथ से उसके सामने, तो माउथ के सीधे चलते जाओ, अपना उंगली देखो, रखो वहां पे कि हाँ अर्सा मेजर का ये माउथ वाला पतंग का सबसे माउथ है। उसके आगे चलते गए हम लोग, रास्ते में आपको एक अलग से चमकता हुआ तारा दिख जाएगा, वो होगा आपका ध्रुव तारा। उसी तरह जब अर्सा माइनर के पास जाएंगे तो आपको माइनर में किसके पास जाना? पूंछ के पास। इस पतंग का पूंछ का लास्ट कौन है? ये। और उससे साइड देखते जाना, आप कहां पहुंच जाओगे? ध्रुव तारा के पास। मतलब दोनों से आप पहुंच सकते हो ध्रुव तारा तक। ध्रुव तारा तक दोनों से पहुंचा जा सकता है। अगर अर्सा मेजर मिला है तो माउथ से पहुंच जाओ, माइनर मिला है पूंछ से पहुंच जाओ, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। आपके मन में ये डाउट आया, वीडियो जब मैं बना अभी तुरंत देख रहे थे, आपको ये डाउट आया ऐसा क्यों? ऐसा भाई क्यों होगा कि ये ध्रुव तारा नॉर्थ ही बताएगा हमेशा? क्यों होगा? यहां तक आपको समझ आ गया अच्छे से? देखिए मैं 1 मिनट देख लेता हूँ क्या क्या बचा है। साइरस हो गया, ऑरेंज स्टार, पोलर स्टार हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए लास्ट चीज बताने वाला हूं मैं, क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही दिखाता है। देखिए दिखाता हूं मैं कैसे क्यों होता है। ये हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे। गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारा मिल्की वे। ये हमारा मिल्की वे है। ये साइड में हमारा सूरज है, ठीक है, हमारा सूरज है। अब सूरज चक्कर कौन लगा रहा है?
हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं सूरज का चक्कर। और हम लोग कौन से प्लैनेट में रहते हैं? तो अर्थ में। तो अर्थ में, अर्थ का ऊपर वाला को नॉर्थ पोल, नीचे वाला को साउथ पोल बोलते हैं, ये तो पता है। ऊपर वाला भाग को नॉर्थ पोल, नीचे वाला को साउथ पोल। ऊपर वाला भाग हमेशा जमा रहता है, पूरा का पूरा बर्फ। वहां पे नॉर्मल कोई नहीं रह सकता है, इंसान नहीं सर्वाइव कर सकते, बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है, एकदम बहुत माइनस। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में, जो कश्मीर में, हमारा इंडिया का कश्मीर में है, तो वहाँ -55 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सोचो पोल्स में कितने डिग्री सेंटीग्रेड हो, -55 बोल रहा हूँ मैं। फ्रिज में 0 डिग्री में पानी रख तो जम जाता है, 0 डिग्री रहता है, वो -55 सियाचिन ग्लेशियर जो हमारे देश कश्मीर में है। सोचो तब नॉर्थ पोल में कितना ठंडा होता होगा, वो अलग चीज़ है, आगे हम लोग सीखेंगे। देखिए अभी क्या सीखना है, कहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे तारामंडल है, बहुत सारे तारामंडल है, दूर वाला का बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे तारामंडल है। और तारामंडल चक्कर लगा रहा है पूरा गैलेक्सी का, और ये सब कुछ हम लोग, सूरज, सब पूरा प्लेनेट, सब कुछ चक्कर लगा रहा है इस गैलेक्सी का। ये भी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और नक्षत्र भी गलत चक्कर लगा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे होगा कौन, अर्सा मेजर। यहाँ पे कहीं पे होगा अर्सा मेजर, और क्या, और यहाँ पे कहीं पे होगा बीच में कहीं ध्रुव तारा। यहाँ पे कहीं पे होगा ध्रुव तारा, ठीक है। यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख देते, चलो यहाँ पे कहीं पे होगा ध्रुव तारा। क्या बोला, अर्सा मेजर खोज लेते हैं पहले, अर्सा मेजर के सामने जाके देख लेंगे तो दिख जाएगा कौन सा, ध्रुव तारा। तो क्या बोला, ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ ही क्यों दिखाएगा, क्यों? तो क्यों पता है, क्योंकि अर्थ जिस पोजीशन में है वहां से देखने पे हमेशा ये ऊपर में रहता है। अब पृथ्वी यहाँ रहे, यहाँ से देखोगे पृथ्वी, आप यहीं से देखोगे ना, तो यहाँ से देखोगे तो कहाँ दिखेगा, ऊपर। यहाँ से देखोगे तो कहाँ दिखेगा, ऊपर। यहाँ से देखोगे तो कहाँ दिखेगा, ऊपर। यहाँ से देखोगे तो ऊपर, यहाँ से देखोगे तो ऊपर। और धरती कैसे घूम रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, साथ में घूमता भी, रोटेट भी करता है। तो रोटेट कर रहा है, जो ऊपर वाला पोल है, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ध्यान देना, अभी अर्थ ऐसे घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, अर्थ ऐसे भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जो पोल है, पोल से आगे बढ़ रहा है, देखो घूम रहा है, आगे बढ़े, 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 घूमते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये फेस चेंज हुआ नहीं हुआ, यहीं पे है। तो इसीलिए यहां से जब कहीं से भी देखते हैं तो हमेशा ऊपर वाला दिखेगा, ऊपर नॉर्थ पोल से दिखेगा। नॉर्थ पोल पहले दिखेगा, उसके बाद ऊपर से जाएंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे। इसीलिए ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में दिखता है। ध्रुव तारा का छोड़िए, वो चीज जानने की जरूरत नहीं, ध्रुव तारा एक कहानी है, था अलग, वो बाद में जानेंगे, वो जानने के इंपॉर्टेंट है नहीं इस वीडियो में। मेन जो इंफॉर्मेशन है वो लीजिए, कैसे मिलता है ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा से, जो पतंग की तरह दिखता है, और उसमें 7 तारा होते हैं, और 2 तरह के होते हैं सप्तऋषि, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर। अर्सा मेजर के हेड से हम लोग कहाँ पहुंच सकते हैं, ध्रुव तारा तक। और ध्रुव तारा तक पहुंचे मतलब हमारा नॉर्थ इधर है, अब नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, बात खत्म। और अर्सा माइनर के पूंछ से देख सकते हैं, बात खत्म। पूरा का पूरा तारामंडल, जिसमें से आप एक बार सेंट्रो और हाइड्रा नाम के तारामंडल का भी नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। बियर भालू की तरह दिखता है, वो भी सुने होंगे। तो वो सब जो है ना, वो सब जो बोल रहा हूं मैं, वो सब बहुत बड़े तारामंडल है। वो जो भालू वाला तारामंडल है ना, उसके अंदर का एक पार्ट है सप्तऋषि तारा, उसके अंदर का एक पार्ट है सप्तऋषि तारा। और जितने भी देखे ना हम लोग, हाइड्रा सांप की तरह दिखता है, उस हाइड्रा के अंदर सारे के सारे हैं जितने भी बोले, क्या बोला मैं, ओरियन हंटर, ठीक है। अब चलिए एक बार थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बताइए कितने होते हैं नक्षत्र, 27। कितने समय में सूरज पार करता है, 2.25, 1 महीने में, ठीक है। उसके बाद दूसरा, कितने होते हैं तारामंडल, 89। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट पड़े, साइरस और सप्तऋषि, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर और साइरस। उसमें से हाइड्रा और कौन, सेंट्रो। हाइड्रा सेंट्रो अलग चीज है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है आपको मैं बता दिया, और पिक्चर विजुलाइज कराने की कोशिश भी किया। इसीलिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोलता हूँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन कोई नहीं करते हो भाई।
फ्री में होता है यार, कर दो यार प्लीज़। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा कि हाँ कि और मेहनत करना है और अच्छा कंटेंट जुगाड़ करना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ करके आपको कंटेंट जुगाड़ करके कंसाइज वे में आपको दे देना है। तो उसके लिए कम से कम सब्सक्राइब और पूरा वीडियो देख लिया करो, ठीक है, और दोस्तों के साथ डाल दो, शेयर कर दो कि ये अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको लगता हो तो। बाकी आप पे थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो, फिर से बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिग बैंग थ्योरी और सुपर क्रंच। नाम सुन के नया लग रहा होगा या फिर पुराना नहीं पता, लेकिन होता क्या है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए जो जो बोला हूँ, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू।